ओम जी ओम नमस्ते प्रणाम। दोस्तों, आज का योग स्पाइन के सभी रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठकर स्पाइन पर हल्का दबाव दीजिए पीछे की ओर एवं सामने की ओर। इस प्रकार से इस क्रिया को 5-5 बार करना है बड़े धैर्य के साथ। तत्पश्चात पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाइए। शुरू करिए वक्रासन। दाएं पैर को मोड़ लें। बाएं हाथ को क्रॉस करते हुए हथेली को दाएं पंजे के पास स्थापित कर दें। धड़ को दाईं ओर मोड़ दें। चेहरा पीछे की ओर, दृष्टि पीछे की ओर। यथासंभव रुकें। श्वासों को सामान्य रखें। अब श्वास खींचते हुए वापस पैर सीधा कर दें। क्रमशः बाएं पैर को मोड़ें। दाएं हाथ को क्रॉस करते हुए बाएं पैर के पंजे के पास स्थापित कर दें। धड़ पूरी तरह से बाईं ओर मोड़ने का प्रयास। दृष्टि पीछे की ओर। यथासंभव रुकें एवं वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाएं। अब स्पाइन को ऊपर की ओर उठाएं। दबाव बनाकर रखें यथा सामर्थ्य। हर अभ्यास को अपनी सामर्थ्य अनुसार ही करना है। अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए एवं स्पाइन को क्रमशः दाएं और बाएं ओर मरकट आसन की तरह मोड़ना है। इस क्रिया को भी दोनों ओर कम से कम 5-5 बार करना है। आसनों को करते समय मन पूर्णतः स्थिर एवं शरीर शिथिल होना चाहिए। अब अर्ध शशांक आसन से भुजंगासन में पहुंचना है। ये भुजंगासन की पूर्ण स्थिति सामने से देखिए एवं श्वास छोड़ते हुए अर्ध शशांक आसन में पहुंचना है। श्वास छोड़ते हुए अर्ध शशांक आसन में आना है एवं श्वासों को खींचते हुए भुजंगासन में पहुंचना है। श्वासों को सामान्य रखें। पूर्ण स्थिति में पहुंचने के बाद मन शांत, आराम से सुप्त मकरासन में विश्राम करिए। यह एक शिथिलीकरण का अभ्यास है। पैरों की उंगलियों से लेकर मस्तिष्क तक संपूर्ण शरीर को शिथिल कर दीजिए। एक पाद मकरासन शुरू करेंगे। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर हथेलियों पर ठुड्डी को स्थापित कर दीजिए। पैर सीधे, दोनों पैर मिले हुए। अब क्रमशः एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे। पहले दाएं पैर को श्वास खींचते हुए मोड़िए घुटने से। इसी प्रकार से बाएं पैर को श्वास खींचते हुए घुटने से मोड़ना है। एड़ी को नितंब के पास ले जाने का प्रयास करना है एवं पूरा ध्यान लोअर बैक पर बना के रखना है। क्रमशः दोनों पैरों से कम 5-5 बार इस अभ्यास को करना है। यह अभ्यास कमर दर्द, स्लिप डिस्क को तो ठीक करता ही है, साथ में शरीर की थकान को भी दूर करता है। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से इसी अभ्यास को करना है। इसको द्विपाद मकरासन कहते हैं। विधि वही है
दोनों पैरों को श्वास खींचते हुए घुटनों से मोड़ना है। एड़ियों को नितंबों के करीब ले जाने का प्रयास करना है। दृष्टि सामने की ओर। दोनों हथेलियों पर ठुड्डी स्थापित रहेगी एवं पूरी सजगता के साथ लोअर बैक पर ध्यान को बना के रखना है। अत्यंत लाभकारी यह अभ्यास स्लिप डिस्क एवं स्पाइन के सभी रोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। द्विपाद मकरासन के बाद अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए एवं क्रमशः दोनों पैरों को कमर सहित पार्श्व भागों में मोड़ना है। पहले दाईं ओर, फिर बाईं ओर। ध्यान ये रखना है, जब कमर सहित दोनों पैरों को दाईं ओर मोड़ेंगे तो श्वास छोड़ना है। श्वास खींचते हुए वापस, फिर श्वासों को छोड़ते हुए बाईं ओर। प्रत्येक अभ्यास को करते समय श्वासों का विशेष ध्यान रखें। इससे आपके फेफड़े भी सबल बनेंगे। हर अभ्यास श्वासों के साथ करने से मन भी एकाग्र होता है। इस अभ्यास से कमर तो लचीली बनती ही है, साथ में उदर विकार भी नष्ट हो जाते हैं। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियों को सीने के बाजू में स्थापित कर दें। दोनों पैर मिले हुए भुजंगासन भाग 1। श्वासों को खींचते हुए धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन भी यथासामर्थ्य पीछे की ओर खींचें। श्वास खींचते हुए ऊपर जाना है। पूर्ण स्थिति में श्वासों को सामान्य ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस। भुजंगासन करते समय श्वास खींचते हुए हम धड़ को ऊपर उठाते हैं, लेकिन कमर हमारी भूमि को स्पर्श करे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आसनों को करते समय जल्दबाजी से बचें। हर आसन को करने के बाद दूसरी आसन में बड़े धैर्य के साथ जाएं। अब हम भुजंगासन का दूसरा भाग करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें एवं श्वास खींचते हुए हाथों को पूरी तरह से सीधा कर दें। गर्दन को पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस। भुजंगासन करने से संपूर्ण शरीर भुजंग की तरह, सर्प की तरह लचीला बन जाता है। अगला आसन है शलभासन भाग 1। दोनों हाथ पैरों के नीचे। दाएं पैर को श्वास खींचते हुए ऊपर ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए वापस। क्रमशः बाएं पैर को श्वास खींचते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को दोनों पैरों से कम 5-5 बार करना है। इस आसन को करते समय थोड़ी भूमि पर टिकी रहेगी एवं पैर ऊपर उठाते समय घुटने से ना मुड़े, इस बात का ध्यान रखें। अब करेंगे शलभासन भाग 2। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें एवं श्वास खींचते हुए धड़ को ऊपर उठा दें। पूर्ण सजगता कमर पर बना के रखें। कम से कम इस अभ्यास को 5 बार करना है। शलभासन भाग 3। दायां हाथ ऊपर,
बायां पैर ऊपर, क्रमशः इसी प्रकार से दायां हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ ऊपर, दायां पैर ऊपर। ध्यान ये रखना है, जब हाथ एवं पैर ऊपर जाए तो श्वास खींचें, एवं जब पैर एवं हाथ नीचे आए तो श्वास छोड़ें। इस अभ्यास को दोनों पैरों से कम 5-5 बार करना है एवं कुछ समय के लिए शरीर को शिथिल कर दें। अभी हमने पेट के बल लेटकर अभ्यास किए, अब हम पीठ के बल लेटकर सर्वप्रथम एक पाद उत्तान आसन। श्वास खींचते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। क्रमशः श्वास खींचते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस। पैर को ऊपर उठाते समय घुटने से पैर मुड़े ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें एवं अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही ऊपर पैर को रोकें। दोनों पैरों से 5-5 बार इस अभ्यास को बड़े धैर्य के साथ करना है। अंगला आसन, एक पाद अर्ध पवन मुक्त आसन। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के पास पैर को पकड़ के खींचें, श्वास खींचते हुए। श्वास छोड़ते हुए दायां पैर सीधा। क्रमशः इसी प्रकार से बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से खींचें, श्वास खींचते हुए। पेट पर पूरा दबाव एवं श्वासों को छोड़ते हुए पैर को सीधा कर दें। दोनों पैरों से 5-5 बार इस अभ्यास को करना है। सिर को ऊपर नहीं उठाना, इसलिए इसको अर्ध पवन मुक्तासन कहा जाता है। बड़े धैर्य के साथ पेट पर पूरा दबाव बनाकर रखें, हिप्स जमीन से ऊपर ना उठे। इसी प्रकार से द्विपाद अर्ध पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है, पेट पर पूरा दबाव। ध्यान यही रखें कि आपके हिप्स ज़मीन से ऊपर ना उठें। श्वास छोड़ते हुए पंजों को ज़मीन पर रख दें। इस अभ्यास को भी कम से कम 5 बार करना है एवं अधिक भी कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। कटी उत्तान आसन, केवल कमर को ऊपर की ओर खींचना है। आपके हिप्स ज़मीन पर रहेंगे, आपकी पीठ ज़मीन पर रहेगी। आपकी कमर के बीच में इतना खाली स्थान हो जाएगा कि दोनों हाथ आसानी से जा सकते हैं। देखिए, कमर को ऊपर उठाना है एवं ढीला छोड़ देना है। कटी उत्तान आसन, केवल कमर पर दबाव। पैरों को सीधा कर दें। मरकट आसन, बंदर की तरह संपूर्ण शरीर इस आसन को करने से लचीला बन जाता है। श्वास छोड़ते हुए चेहरा दाईं ओर, दोनों पैर बाईं ओर कमर सहित। श्वास खींचते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए चेहरा बाईं ओर एवं पैर कमर सहित दाईं ओर। श्वास खींचते हुए वापस। अब करेंगे मरकट आसन भाग 2। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर। उसी प्रकार से दोनों पैर बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए चेहरा बाईं ओर एवं पैर दाईं ओर। इस क्रिया को भी दोनों ओर 5-5 बार करना है।
मरकटासन भाग 3। दोनों हाथ साइड में फैला के रखें। बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें एवं बाईं ओर खींच के ले जाएं। चेहरा दाईं ओर यथासंभव रोकें एवं श्वास खींचते हुए पैर को नीचे ले जाएं। इसी प्रकार से बाएं पैर को ऊपर उठाएं, दाएं हाथ से अंगूठे को पकड़ें, पैर को खींच के दाईं ओर लाना है, चेहरे को बाईं ओर ले जाना है। यथासंभव रुकें, श्वास खींचते हुए पैर को नीचे ले जाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल श्वास लें। अर्ध पवन मुक्त झूलासन। दोनों ओर क्रमशः झूल देना है। 10 बार से लेकर 20 बार तक आप झूल दे सकते हैं। इससे समस्त थकान दूर होगी। अंत में शवासन अवश्य करें, कम से कम 5 मिनट, अधिकतम अपने समय अनुसार।